तो ध्यान दो बच्चों, आज के फिजिक्स के क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को ही आगे बढ़ाएंगे। ध्यान पूर्वक चीजों को समझना। देखो ध्यान दो, मान लो बच्चों कि एक घोड़ा है हॉर्स, और वह कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से एक घोड़ा अपना आगे बढ़ रहा है, मतलब बराबर स्पीड बराबर वेलोसिटी से चल रहा है, हमेशा वेलोसिटी उसका सेम है। घोड़ा के ऊपर एक राइडर है, जो घोड़ा पर एक पर्सन खड़ा है, राइडर है। यह पर्सन ऊपर की ओर जंप करता है, किसी टाइम पर यह पर्सन ऊपर की ओर जंप करता है, तो ऊपर की ओर जंप करेगा तो फिर नीचे आएगा। तो उस समय कुछ ऊपर गया, नीचे आया, तब तक घोड़ा कुछ आगे बढ़ गया। घोड़ा तो चलते जा रहा है ना बच्चों। तो क्या यह पर्सन घोड़ा पर ही गिरेगा या पीछे ही गिर जाएगा, यह बात बताना है। तो देखो बच्चों, अगर तुम किसी कार में हो या तुम किसी घोड़ा पर हो, तो जितना वेलोसिटी घोड़ा का है जिस डायरेक्शन में, उतना वेलोसिटी तुम्हारा भी है उसी डायरेक्शन में। मतलब समझो कि अगर तुम कार से बैठकर दिल्ली से कानपुर आ गए, कार में बैठ के, तो कार अकेले थोड़ी आ गया, तुमको लेके ना आया। तो जो कार का वेलोसिटी था वो तुम्हारा भी वेलोसिटी था। तो घोड़ा पर अगर तुम बैठे हो तो घोड़ा का जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी तुम्हारा भी है। अब तुम जंप करते हो वर्टिकल, तो इस वेलोसिटी से तुम्हारा मोशन ऊपर नीचे होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। लेकिन इस वेलोसिटी से तुम आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि इस वेलोसिटी को तो कोई रोका नहीं ना है, इसलिए तुम्हारा मोशन इस प्रकार का होगा और तुम गिरोगे फिर घोड़ा पर ही। समझो ध्यान से कि अगर कोई पर्सन जंप्स वर्टिकली अपवर्ड, अगर कोई पर्सन जंप करता है वर्टिकली ऊपर की ओर फ्रॉम हॉर्स which moves with constant velocity horizontally constant velocity से, which moves with constant velocity horizontally constant velocity से घोड़ा जो है आगे की ओर मूव कर रहा है। उस पर से पर्सन वर्टिकली अपवर्ड जंप करता है, ठीक है। देन पर्सन है फॉल्स बैक ऑन हॉर्स अगेन, पर्सन जो है घोड़ा पर फिर से गिर जाता है। रीजन क्या है बच्चों, अगर कोई पर्सन वर्टिकली अपवर्ड जंप करता है तो वह घोड़ा पे दोबारा वापस आके गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्सन हैज constant velocity in horizontal direction में पर्सन का कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो जितना डिस्टेंस घोड़ा चला उतना डिस्टेंस आगे आदमी भी चला। यह वेलोसिटी से तो ऊपर नीचे हुआ है। यह कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से सोचो बच्चों कि अगर घोड़ा अगर चल रहा है तो उस पर पर्सन बैठा हुआ पर्सन भी आगे की ओर मोशन में है, आगे की ओर वेलोसिटी में है। अगर कोई पर्सन ऊपर जंप करता है तो यह वेलोसिटी खत्म नहीं ना हो रहा है। तो अगर तुम कूदोगे ऊपर तो तुम ऐसे मूव करोगे और गिरोगे फिर घोड़ा पर ही। कॉन्सेप्ट समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हटाते हैं इसे, बढ़िया से समझो, लैंग्वेज को समझो, क्या है स्थितियां इसको समझो। अब आगे बढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि अगर एक हेलीकॉप्टर बना लेते हैं, कैसा भी हेलीकॉप्टर बन गया। अब यह हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक। इस हेलीकॉप्टर में नाम लिख दो हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक। हेलीकॉप्टर हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी से अपना आगे बढ़ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल अपना आगे बढ़ रहा है इस तरह से। अब यह क्या किया कि एक पर्सन यहां से बॉम्ब ड्रॉप किया। बॉम्ब ड्रॉप किया तो बॉम्ब देखो, बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो इसको जी नीचे खींचने लगेगा।
जी नीचे खींचने लगेगा। देखो इसको ध्यान देना, इसको हम छोड़ेंगे तो जी नीचे सीधे खींच के नीचे गिरा देगा। लेकिन इस बॉम्ब के पास एक आगे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी भी है, जो कि खत्म तो नहीं हुआ। देखो अगर हेलीकॉप्टर आगे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो इसमें हेलीकॉप्टर में रखा हुआ हर एक चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है। तो इसमें अगर बॉम्ब गिराओगे तो बॉम्ब के पास भी आगे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी है और नीचे की ओर जी लगा है। कुछ देर के बाद हेलीकॉप्टर यहां पे आ गया, हेलीकॉप्टर आगे की ओर चलते चलते, तो बॉम्ब जो है वह नीचे गिरेगा लेकिन आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि देखो बच्चों उसके पास ऐसे वेलोसिटी है और नीचे खींचेगा तो ऐसे वो गिरेगा, ऐसे गिरेगा, तो ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, और जब भी फटेगा वह हेलीकॉप्टर के नीचे ही फटेगा। क्यों? क्योंकि जितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का है उतना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बॉम्ब का भी है, और इन वेलोसिटियों को रोकने के लिए, कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जितना डिस्टेंस या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा उतना डिस्टेंस बॉम्ब भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, केवल जी इसको नीचे गिराएगा। या नीचे गिरने का तो एक्स्ट्रा है, नीचे गिरना तो एक्स्ट्रा है, लेकिन हमेशा इसके नीचे ही बॉम्ब फटेगा। समझ गया कॉन्सेप्ट को? इसका मतलब कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों का सेम है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का सेम हुआ, यानी जितना डिस्टेंस ही चला हॉरिजॉन्टल में उतना ही डिस्टेंस ही चला। यह डिस्टेंस जी के कारण एक्स्ट्रा आ गया। कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो ही तुम चीजों को बढ़िया तरीका से समझ सकते हो बच्चों। इसको हटाते हैं, ध्यान से समझना, हटा रहे इसको, ध्यान दो बच्चों। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है समझोगे ध्यान से। कॉन्सेप्ट है बच्चों कि एक ट्रक है, ट्रक बना लो भाई, ट्रक है, ट्रक जो है वह आगे की ओर 14.7 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ठीक, न्यूमेरिकल्स को बहुत ही ध्यान से समझना होता है। इस ट्रक पर एक पर्सन खड़ा है और यह कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी जो है वह बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। ट्रक जो है वह कांस्टेंट वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर ट्रक अपना चल रहा है। इस पर खड़ा कोई पर्सन है जिसके हाथ में एक बॉल है, यह पर्सन बॉल को ऊपर फेंक देता है। ठीक, तो क्या उम्मीद है, ट्रक का इतना वेलोसिटी था, आदमी का भी इतना वेलोसिटी, उसके हाथ में जो बॉल है उसका भी उतना वेलोसिटी आगे की ओर, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी सबका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उतना ही है। और बॉल ऊपर फेंका तो वह नीचे गिरेगा, बॉल ऊपर फेंका तो वह नीचे गिरेगा, तो ऊपर नीचे जाने के लिए तो यह वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इस वेलोसिटी से यह आगे बढ़ेगा। तो कुछ देर के बाद ट्रक यहां आ गया, ट्रक यहां आ गया, तो आदमी के हाथ में ही बॉल गिरा, बॉल जो गिरा वह आदमी के हाथ में ही गिरा, यानी बॉल का मोशन कैसा हुआ, इस प्रकार से बॉल का प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन तो उसका था ही, वेलोसिटी था ही, फेंका वर्टिकली, तो तुमको क्या लगेगा, यहाँ पे खड़ा शख्स जो है, यहाँ पे खड़ा पर्सन जो है, उसको मोशन कैसा दिखेगा, उसको मोशन दिखेगा कैसे फेंका है और ये अभी वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी का कॉम्पोजिशन से मोशन इस प्रकार का होगा और बॉल उसके हाथ में गिरेगा। कह रहा है कि जब ट्रक 58.8 मीटर डिस्टेंस आगे बढ़ा तब बॉल उसके हाथ में आके गिरा। तो यहां देखो ट्रक को तो वेलोसिटी बताना है बॉल का, कितना वेलोसिटी से फेंके हैं। बात समझो बच्चों, टाइम टेकन बाय ट्रक टू कवर डिस्टेंस 58.8 मीटर, तो डिस्टेंस बटा स्पीड लिखेंगे, डिस्टेंस बटा स्पीड लिखेंगे। डिस्टेंस है 58.8, स्पीड है 14.7, काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ट्रक यहां से यहां पहुंचा, यानी बॉल हवा में रहा कितना देर, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ बॉल
आ गया 4 सेकेंड। देखो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ना, तो किसी भी बॉल को ऊपर की ओर वेलोसिटी ui है, माने वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ui है, और ux जो है उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है। बॉल के लिए वेलोसिटी 14.7 मीटर पर सेकेंड है। नीचे की ओर एक g लगता है जो तुम जानते ही हो, खींचते रहता है। अब कॉन्सेप्ट यह है बच्चों कि बॉडी ऊपर नीचे करता है ना, वही हवा में जितना देर रहता है वह इस वेलोसिटी के कारण रहता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बाय डाउनवर्ड एक्सेलरेशन 2ui/g। कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा, जस्ट इसके पीछे वाले वीडियोज को जरूर देखेंगे बच्चों। वैसे तो फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोजेक्टाइल मोशन में 2u sin θ/g सब जानते हैं, जिसमें u sin θ ही वेलोसिटी ना उसका ऊपर की ओर होता है, u cos θ इस डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है, तो यही तुम्हारा ui होता है। तो 2ui/g, यहाँ पे 4 सेकेंड दिया हुआ है, काटो 2 ui बराबर आ गया 2 इंटू 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो u बराबर हो गया √ux स्क्वायर ui स्क्वायर 14.7 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे, बन गया क्वेश्चन। आगे बढ़ा लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान देंगे, मेहनत करेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों। ध्यान दो, बहुत ही स्पेशल सवाल है। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आज सिखाए हैं उसको मेहनत से सीखना है और इस न्यूमेरिकल में अपने मेहनत को, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है बच्चों। ये सब नोट बनाते जाओगे, नोट्स बनाते जाओगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की हर तरह का क्वेश्चन तुम्हें मिलते जाएगा। स्क्रीनशॉट लोगे, नोट्स बनाओगे, कॉपी किताब लेकर बैठा करो, मेहनत किया करो बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दो। मान लो आगे बढ़ रहे हैं, एक कार लेते हैं, एक कार है, ठीक है, एक कार है, इस पर एक पर्सन खड़ा है, ड्राइवर आगे चला रहा होगा, कार अपना चल रहा है, बॉल हाथ में लिया, ऊपर फेंक दिया, तो बॉल हाथ में आएगा कि नहीं? कार अपना चल रहा है तो बॉल हाथ में आएगा कि नहीं? इस कॉन्सेप्ट को जैसे ही दिमाग में तुम्हारे आया तो तुम्हारे बात में यह आया कि ऊपर की ओर जो वेलोसिटी हम लोग देते हैं, ऊपर की ओर जो वेलोसिटी देते हैं, ऊपर नीचे वेलोसिटी करता है, ऊपर नीचे। और इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो ऊपर नीचे वेलोसिटी हो ही गया, और इस डायरेक्शन का वेलोसिटी था ही, तो ऐसे वेलोसिटी मोशन होगा। तो बॉल का मोशन तो इस प्रकार होगा, ठीक है। तो इफ, देखो ध्यान से, इफ कार मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कार अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, देन बॉल विल फॉल इन हैंड ऑफ पर्सन, जो पर्सन बॉल को फेंका है उसके हाथ में ही गिरेगा। यह डिस्कस कर चुके हैं, आज का क्लास इसी का डिस्कशन अभी तक हुआ है। क्योंकि अगर कार का कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तो कार के अंदर जो भी पर्सन है उनका भी वेलोसिटी उतना होगा, कार के अंदर ही बॉल है तो उसका भी वेलोसिटी उतना होगा, तो सबका वेलोसिटी उतना होगा। तो जितना वेलोसिटी से यह आगे बढ़ रहा है उतना ही वेलोसिटी से बॉल भी आगे बढ़ रहा है, तो हमेशा इसके साथ ही चलेगा और जब भी गिरेगा साथ ही गिर जाएगा। क्लियर है बच्चों? इफ कार मूव्स विथ एक्सेलरेशन, कार जो है त्वरण से अगर मूव करे, एक्सेलरेशन से स्पीड उसका बढ़े, यहाँ एक्सेलरेशन कहने का मतलब स्पीड उसका बढ़े। तो जिस टाइम हम बॉल फेंके उस समय कार का स्पीड था 10, तो बॉल का स्पीड भी हुआ 10 आगे की ओर। आकार फेंक दिए, आकार का स्पीड 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, तो बॉल का हमेशा 10 लेके चला है तो हमेशा 10 से आगे बढ़ते जा रहा है। आकार एक्सेलरेशन से 11, 12, 13 आगे बढ़ गया तो कार आगे बढ़ जाएगा। देन बॉल विल फॉल बिहाइंड द पर्सन, बिहाइंड द पर्सन, पर्सन के पीछे गिर जाएगा। क्यों पीछे गिरेगा? क्योंकि ध्यान से समझो, क्यों पीछे गिरेगा?
क्योंकि कार एक्सेलरेशन से है तो कार का स्पीड बढ़ जाएगा, वो आगे चला जाएगा। ठीक, इफ कार मूव्स विथ डिक्लेरेशन, कार डिक्लेरेशन से मूव करे, मतलब स्पीड उसका घटे, स्पीड घटे, मतलब 10 का फेंके थे तो बॉल तो 10 से आगे बढ़ रहा है, और कार का स्पीड 9, 8, 7 हो गया तो कार तो पीछे हो गया, बॉल आगे गिर गया। देन बॉल विल फॉल अहेड ऑफ पर्सन, अहेड ऑफ पर्सन, बॉल आगे गिर जाएगा। तो साथ हाथ में बॉल गिरेगा कब? जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगा। बॉल पीछे गिर जाएगा जब एक्सेलरेशन से कार आगे बढ़ जाएगा, और डिक्लेरेशन हो जाएगा तो कार पीछे रह जाएगा और बॉल आगे गिर जाएगा। तो बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको ध्यान देना बच्चों। अब हम लोग इसमें आते हैं, देखो काइनेमेटिक्स में इतने वीडियो जो तुम्हें दिए गए हैं, यह सभी वीडियो जो भी बच्चा सीखेगा और साथ साथ मैथमेटिकल टूल्स का भी कॉन्सेप्ट उसके पास होगा, तो कंप्लीट पैकेज ऑफ पढ़ाई तुम पढ़ते जा रहे हो। एक 11th स्टैंडर्ड, सिर्फ 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इतनी बातें नहीं जानता है जितना तुम जान चुके हो और तुम टोटल क्लास किए हो। लेकिन हम तुम लोग को इतना ही क्लास करा के रोकने वाले नहीं हैं, हमको तुमको आगे बढ़ाना है, लेकिन मेहनत तो तुम ही करना है, मेहनत करते रहना है बच्चों। अब देखो, अगर इसका स्पीड u है या ut चला, i भी ut चला, तो साथ ही गिर गया, स्पीड इनटू टाइम। आगे की ओर स्पीड है u और t टाइम बाद गिरा, तो t टाइम में कार आगे पहुंच गया ut, और बहुत आगे ut पहुंच गया तो साथ ही गिर गया। कार अगर एक्सेलरेशन से चलेगा तो हाफ ए टी स्क्वायर एक्स्ट्रा हो जाता है ut प्लस, इसके पास हाफ ए टी स्क्वायर नहीं लगा, यानी एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड बाय कार, एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड बाय कार क्या हुआ बच्चों? तो हाफ ए टी स्क्वायर। यही अगर यही डिक्लेरेशन से चलता तो माइनस लग जाता, तो हाफ ए टी स्क्वायर पीछे हो जाता। यही एक्स्ट्रा डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन के कारण यह एक्स्ट्रा डिस्टेंस हुआ, कार चल गया कि तो कितना आगे पीछे, आगे या पीछे हुआ, तो हाफ ए टी स्क्वायर आगे या पीछे हुआ। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो बच्चों? इसे नोट कर लोगे, नोट्स बनाते जाओगे। अब इस पे एक न्यूमेरिकल्स कराते हैं, ध्यान देना। हटाएं इसे, हटाते हैं सबको। देखो ज्यादा लंबा क्लासेस नहीं जाते हैं बच्चों, रेगुलर क्लास जाते हैं 4 या 5 क्लास का हम वीक में प्रोग्राम रखें कि 4 या 5 क्लास देंगे मैथ का, 4 या 5 क्लास फिजिक्स का क्लास देंगे, जिससे तुम धीरे धीरे ही सही कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओगे, रिवीजन करते जाओगे। जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स पीछे हैं उन्हें बोलो रेगुलर पढ़ने के लिए, लाइफ को रिस्क न लेते हुए हम लोग धीरे धीरे ही सही पढ़ते जाएंगे। लाइफ का रिस्क न लेने का क्या अर्थ है बच्चों? कि अभी जो परिस्थितियां हैं, हमें अपने पढ़ाई को घर से ही जारी रखने का कोशिश करना है। जब हमारा स्थितियां सामान्य होंगी, जैसे कि आने वाले 10-15 दिन में स्थितियां सामान्य होंगी, तो हम तो सब पढ़ाई करने ही लगेंगे। लेकिन तब तक पढ़ाई को रोकना नहीं है, क्योंकि टाइम वापस नहीं आता है बच्चों। टाइम तुम्हारा वापस नहीं आएगा, इसलिए कुछ भी पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, पीछे ही रह जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, आदत बनाए रखो। हटाते हैं इसे बच्चों। अब देखो ध्यान दो, एक कार है, इसका एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको कार में एक बॉल हम फेंके ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक, तो कितना पीछे गिरेगा बताना है, कितना पीछे गिरेगा यह बताना है, ठीक। द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बॉल, टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बॉल। देखो शुरुआत में फेंकते टाइम कार का स्पीड u है, तो बॉल का भी स्पीड u होगा हॉरिजॉन्टली। कार का स्पीड एक्सेलरेशन है, इसलिए आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इस u का कोई महत्व नहीं होता है। ऊपर नीचे जाने के लिए 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन बाई डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है। मतलब 2 इंटू ऊपर फेंकने का वेलोसिटी, 2 इंटू ऊपर फेंकने का वेलोसिटी, तो ui और बटा नीचे जो एक्सेलरेशन है, तो नीचे एक्सेलरेशन क्या है, तो g है, तो लिख देंगे 2 इंटू 10 इंटू 10, 10/10। मतलब 2 सेकेंड के बाद बॉल नीचे गिरेगा। 2 सेकेंड में कार एक्सेलरेशन से चल रहा है,
इसलिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस मूव्ड बाय कार हॉरिजेंटली विथ रिस्पेक्ट टू बॉल, मैंने बॉल के तुलना में कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस हम लोग चलेंगे। तो क्या होगा बच्चों, हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो u सेम है तो UT तो सेम चलेंगे, हाफ AT स्क्वायर एक्स्ट्रा चलेंगे। तो हाफ एक जगह 1 है 2 का स्क्वायर, तो यहां पे आ गया 2 मीटर, यानी बॉल 2 मीटर पीछे गिरेगा। बॉल विल फॉल 2 मीटर बिहाइंड द पर्सन। बहुत ही छोटा क्लास है, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम लोग पीछे के क्लास को बार बार रिपीट करो, काइनेमेटिक्स को पूरा करो। सब वीडियोज में नंबर होते हैं कि इस तरह नंबर के लगे हुए वीडियो आते हैं, उन सबको ध्यान से बच्चों पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे, तब तक के लिए जबरदस्त मेहनत करते रहो बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा अपने आप को जोड़ के रखना बहुत जरूरी होता है, अपने हम भाई पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है।